नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरी गायनिक दोस्त। और मैं हूं आपकी गायनिक दोस्त डॉक्टर प्रिया दहिया। मैं डायरेक्टर हूं जीवन IVF की और मैं पिछले 15 से 20 साल से IVF की फील्ड में काम कर रही हूं। तो आज हम बात करेंगे, काफ़ी सारे मरीजों का जो एक सवाल होता है कि IVF एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। और वो उसके दिमाग में ये सवाल इतना घूमता रहता है कि उसके हिसाब से वो अपनी छुट्टियां एडजस्ट करना कि हमारी गर्मी की छुट्टियां होंगी, सर्दी की छुट्टियां होंगी, मैं तब कराऊंगी। इस हिसाब से मरीज अपने बहुत सारे अपने शेड्यूल में चेंजेस करना शुरू कर देता है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है, तो मैं इसका सिंपल शब्दों में जवाब दूंगी, नहीं, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे पेशेंट जो ऐसे फील्ड्स में, स्पेशली डॉक्टर्स या ऐसे फील्ड में जहां उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है, इवन वो लोग भी बेड रेस्ट नहीं लेते हैं और हमारे सक्सेस रेट बराबर ठीक ठाक चलते हैं उस हिसाब से भी। तो ये जो पुराने टाइम से बना हुआ है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बेड से हिलना नहीं है, करवट नहीं लेनी है, ये सब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो चीज़ हम लोग आपको सलाह देते हैं, हम बोलते हैं कि आप उछल कर या खुद को एक्सर्शन मत कीजिए, खुद को बहुत थकाइए मत, कोई भारी वजन ना उठाएं, हस्बैंड के साथ रिलेशन ना रखें, या कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है। उन सब चीज़ों के बारे में हम मरीज को सलाह देते हैं कि इन सब चीज़ों से बचें। अब अधिकतर मरीजों के दिमाग में ये चलता है कि जैसे ही मेरे अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, उसी समय अगर मैं उठकर खड़ी हो गई तो ये एम्ब्रियो मेरे शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यूट्रस हम या बच्चेदानी जो शरीर के अंदर होती है, ये जैसे ही हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डालते हैं, अंदर करते हैं, एम्ब्रियो को अंदर रखते हैं, ये उसको चारों तरफ से जकड़ लेती है, क्योंकि एक मसल की बनी हुई है। अब क्योंकि इसने इसको चारों तरफ से जकड़ लिया है, इसके बाद इस भ्रूण के बाहर निकलने का ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी चीज़, जब हम इस भ्रूण को अंदर डालते हैं तो हम इसके साथ थोड़ा सॉल्यूशन डालते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में, मेडिकल भाषा में मीडिया बोलते हैं, नरिशिंग मीडिया, यानी कि खाना देने वाला मीडिया। सो उस मीडिया से भ्रूण अगले 4-5 घंटे तक पोषण लेता है। मतलब अगर वो तब तक आपकी लाइनिंग से नहीं चिपका है या ब्लड सप्लाई नहीं मिली है, तब तक भी वो भ्रूण जिंदा रहता है, क्योंकि हमने उसके आसपास मीडिया दिया हुआ है। लेकिन 5 से 6 घंटे के बाद ये भ्रूण आपके बच्चेदानी की लाइनिंग से चिपकना ज़रूरी है, इसको ब्लड सप्लाई मिलना ज़रूरी है, ताकि ये प्रेगनेंसी आगे बढ़ सके। तो जो शुरुआती 4-5 घंटे होते हैं आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। जब भी हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो थोड़ा सा एहतियात के तौर पे हम मरीज को 1-2 घंटा अपने टेबल पर ही लिटा कर रखते हैं, उसको ज़्यादा घूमने फिरने के लिए नहीं बोलते हैं। बट किसी कारणवश अगर मरीज़ 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में भी उठकर चले जाए तो कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि एम्ब्रियो हमने डाला और यूट्रस ने उसको तुरंत चारों तरफ से जकड़ लिया। ठीक है। दूसरा जो मैं सबसे कॉमन सवाल पेशेंट से सुनती हूँ कि मैडम, हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं कि नहीं? अगर सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं तो हम कितनी सीढ़ी चढ़ सकते हैं? जहाँ तक सीढ़ी चढ़ने का सवाल है, अगेन मैं दोबारा यही आपको बताऊंगी कि इसमें कोई ऐसा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं है कि आप इतनी सीढ़ी चढ़ सकते हो, इतनी नहीं चढ़ सकते, यहाँ तक जा सकते हो, वहाँ तक नहीं जा सकते। आप आराम से 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर बिल्कुल आराम से जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको दिन में 15 बार, 20 बार, बार भाग कर ऊपर नीचे चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अननेसेसरी अपने को थका लेंगे। तो अगर आपका घर ऊपर है और आपको दिन में 1 या 2 बार नीचे उतरना पड़ता है, तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। या अपने ही घर में आप ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं, किचन नीचे है, आपको खाना खाने के लिए नीचे आना है, तो इसमें सीढ़ी से नीचे आने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप भाग कर नहीं जाएं, आपको चोट लगने के चांस ना रहें, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। अब आप जो सबसे कॉमन सवाल जो मरीज के मन में आता है कि आपने मेरे अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे अंदर चिपका है कि नहीं, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि 4-5 घंटे के बाद ही चिपकना ज़रूरी है। ये भी बिल्कुल वैलिड सवाल है कि उसे मेरे पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि चिपका है या नहीं।
अब इसका पता तो हमें पीरियड के टाइम पर ही चलता है, 14 दिन बाद, यानी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के तकरीबन 12 दिन बाद, 13 दिन बाद, जब आपका यूजुअल पीरियड आने का टाइम होता है, तभी हम पता कर पाते हैं कि वो भ्रूण चिपका है कि नहीं चिपका है। उसके अलावा हमारे पास जनरली कोई तरीका नहीं है चेक करने का। ब्लड टेस्ट बीटा HCG 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन कभी भी किया जा सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव आया है तो हम उसको जब तक 14वें दिन पर रिपीट ना करें तब तक हम उसे नेगेटिव नहीं मानते हैं। अपने अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको खाने पीने के बारे में क्या एहतियात बरतनी चाहिए। धन्यवाद।